इंडिपेंडेंट इंडिया में अभी तक ऐसा पुलिस ऐसा ब्रूटल अटैक्स ऑन स्टूडेंट कम्युनिटी नहीं किया। उसके खिलाफ हमारा पूरा कांग्रेस पार्टी हर एक स्टेट में ऐसा धरना ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार इस तरह का सीन देखने को मिला, जब निरीह लोग पीटे जा रहे थे, माताएं बहनें सब लोग पीटे जा रहे थे। कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे हम चोरों से। इन इस देश को जब तक अपना अधिकार नहीं देंगे, ये लड़ाई सड़क से संसद तक चलती रहे। माननीय राहुल गांधी जी ने जब छात्रों के पक्ष में अपना विरोध प्रकट किया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। हम लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा की मांग के लिए देश के नौजवानों के साथ खड़ा होने के लिए आए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में बीते दिन जिस प्रकार से छात्रों और दिल्ली पुलिस के बीच झड़प हुई, लाठीचार्ज हुए, नीट पेपर लीक के विरोध में देश भर से युवा देश की राजधानी दिल्ली पहुंचे थे। अब आज कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, वो प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रोटेस्ट करने का उन्होंने निर्णय लिया। इस निर्णय के बाद ही दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को डिटेन कर लिया है। इसी के विरोध में हमारे पीछे ये जो आपको भीड़ दिख रही है, ये झारखंड कांग्रेस के तमाम नेता हैं, कांग्रेस के प्रभारी हैं। वो लोग भवन के बाहर धरने पर बैठ गए हैं और ये मांग की जा रही है कि राहुल गांधी को रिहा किया जाए। आप देखिए कि किस प्रकार से झमाझम बारिश के बीच जो कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ बैठे हुए हैं। रात के 8 बजने वाले हैं और यहाँ यही डिमांड की जा रही है कि जब तक राहुल गांधी को नहीं छोड़ा जाएगा वो यहीं डटे रहेंगे। और धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। हम प्रभारी जी से जुड़ते हैं। सर, वाकई में जिस प्रकार से आप लोग भी सड़क पर हैं, झारखंड में हैं, जेपीएससी को लेकर भाजपा सड़क पर है, आप लोग नीट को लेकर सड़क पर है, झारखंड की राजधानी में भी प्रोटेस्ट, देश की राजधानी दिल्ली में भी प्रोटेस्ट। छात्र हित में कुछ काम होगा, चाहे झारखंड सरकार करे या दिल्ली की मोदी सरकार करे? सुनिए, सबसे पहले लास्ट 12 इयर्स में मोदी सरकार में हर एक साल नीट पेपर का लीक के इश्यू लेकर राहुल गांधी जी पूरा एजुकेशन सिस्टम के बारे में कई मुद्दा उठाया और एजुकेशन में रिफॉर्म लाने के लिए राहुल गांधी जी डिमांड्स भी रखा। इसका पूरा देश में लेने के लिए छात्रों के गूंज कार्यक्रम हम हर एक स्टेट में ऑर्गेनाइज करें। इधर भी झारखंड में भी ये प्रोग्राम को स्टूडेंट से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। आज जो हुआ ये पूरा इंडिपेंडेंट इंडिया में अभी तक ऐसा पुलिस ऐसा ब्रूटल अटैक्स ऑन स्टूडेंट कम्युनिटी नहीं किया। उसके खिलाफ हमारा पूरा कांग्रेस पार्टी हर एक स्टेट में ऐसा धरना ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हमारा झारखंड में भी हमारा डिमांड ये है धर्मेंद्र प्रधान को इमीडिएटली रिजाइन करना और जो केसेस स्टूडेंट्स का ऊपर किया वो केसेस विथड्रॉ करना और नीट एग्जाम का सिस्टम पूरा रीइवैल्यूएट करके स्टूडेंट्स को जस्टिस देना चाहिए। दो तस्वीर वायरल हो रही है कि धर्मेंद्र प्रधान नीट के जो टॉपर है उनके साथ तस्वीर खिंचा रहे हैं, उन्हें बधाई दे रहे हैं, और दूसरी तस्वीर ये है कि छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई गई। यही प्रेजेंट गवर्नमेंट का चेहरा ये तस्वीर से बताएगा। ये नीट एग्जाम के बारे में कई स्टूडेंट्स का मृत्यु भी हो गया और उनका इश्यू सॉल्व करने के बजाय धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करने के बजाय एक स्टूडेंट के पास तस्वीर ले, ये उनका इंसेंसिटिविटी को बताते हैं। इसी के खिलाफ हम इधर धरने में बैठा हुआ। वो बोलते हैं कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसी स्थिति भारत में नहीं बनने देंगे हम। यहाँ के यूथ अच्छे तरीके से प्रोटेस्ट करें, लोकतंत्र में उन्हें आजादी है, लेकिन इस प्रकार से अराजकता की स्थिति नहीं उत्पन्न होगी भारत में। इस संसद में घुस जाए, पीएम के कुर्सी पर बैठ जाए, कोई गृह मंत्री बन जाए, कोई रक्षा मंत्री बन जाए। सुनिए, ऐसा छात्रों के खिलाफ इतना ब्रूटल लाठीचार्ज कई देश नहीं देखा और छात्रों का पेन रिजॉल्व करने के वजह उनका ऊपर खिलाफ आरोप लग रहे, ये बहुत बड़ा बात है। ये देखिए, इन्होंने इस लाठीचार्ज की निंदा की है कि ये पहली दफा हुआ होगा इस प्रकार से छात्रों की गूंज जो कार्यक्रम कांग्रेस की ओर से चलाई जा रही है,
बंदी तिर्की है, उनसे हम समझते हैं। दादा दादा क्या लग रहा है कि जिस प्रकार की तस्वीर कल से हम देख रहे हैं, लोकतंत्र में इसकी जगह है? देखिए, जिस तरह से जंतर मंतर में छात्र 15 दिन से प्रधान को इस्तीफा का मांग कर रहे हैं, जिस तरह से क्वेश्चन जब से एनडीए की सरकार बनी है लगातार सभी परीक्षाओं का क्वेश्चन आउट हुआ है। एक तरफ से समझ ले कि छात्र छात्राओं को हमला के साथ उनके परिवार वालों के साथ हमला, उनके पूरे भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। और ये आपको ये सारा चीजें आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का जो ये आपका फितरत में यहाँ भी जब से बाबूलाल अभी जो भी लोग आप कह रहे हैं, बाबूलाल मरांडी जब सरकार उसी समय से ये बुनियाद यहाँ पर डाला, उसी के लोग द्वारा चेयरमैन वगैरह बनाया गया तो लोग जेल में तक गए हैं। और आप देखिएगा इसका जांच होगा तो उन्हीं लोग का आदमी लोग भी निकले। हम सारे लोग इसका पूरा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे आदरणीय राहुल गांधी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम आज हमारे प्रधानमंत्री के राजू के नेतृत्व में इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, जब तक छात्राओं को न्याय मिलेगा तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा लमन बिक्सल कोंगाड़ी। दादा क्या लग रहा है कि जिस प्रकार से दिल्ली में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, राजधानी रांची में भी प्रोटेस्ट हो रहा है जेपीएससी को लेकर, आर पार की लड़ाई, छात्र हित में कुछ काम होगा? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने छात्रों को यह आश्वासन दिया था कि हर साल 2 करोड़ छात्रों को हम रोजगार देंगे, लेकिन आज 13 साल होने जा रही है जब छात्र अपना उन वादों के आधार पर अपना हक मांग रहे हैं, तो उनके अधिकारों को, उनकी आवाज को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। और जिस तरह से निजीकरण करके रोजगार को हरास किया जा रहा है और जितने भी परीक्षाएं हो रही हैं वह निष्पक्ष नहीं है, वह पेपर लीक हो रही है और छात्रों के साथ अन्याय किया जा रहा है, किसी की आवाज है। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने छात्रों के साथ खड़ी है और हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने भी सदन में बातों को रखा है, और जिस तरह से माननीय राहुल गांधी जी ने जब छात्रों के पक्ष में अपना विरोध प्रकट किया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और हम पूरा कांग्रेस पार्टी होकर और पूरे देश के छात्रों के साथ और सबों का एक ही मांग है कि नरेंद्र प्रधान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं वह इस्तीफा दे, हमारे देश के प्रधानमंत्री वे भी इस्तीफा दे और अविलंब छात्रों के हित में बेहतर माहौल और आश्वासन प्रदान कर इसकी मांग हम कांग्रेस पार्टी। दीदी क्या संदेश देने की कोशिश है इसके जरिए? ये संदेश देने की कोशिश है कि देश का भविष्य हमारे छात्र नौजवान है, और जिस तरह से नीट लीक हो रहा है, तमाम भ्रष्टाचार, 14 साल में 150 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, इसको सुधार करने की मांग और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा की मांग को लेके छात्र नौजवान दिल्ली में 21 दिन तक वहां पर जमे हुए भूख हड़ताल में कल जो हुआ उन लोगों के साथ बर्बरता के साथ लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस उनको ऊपर छोड़ा गया। हम लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा की मांग के लिए देश के नौजवानों के साथ खड़ा होने के लिए आए हैं, और अब तो पूरी तरह से देश को चलाने में विफल है मोदी सरकार। मोदी को भी अब इस्तीफा देना होगा, इसकी मांग के लिए आए हैं। जिस तरह से एक धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए, या यूं कहिए कि तमाम जो पेपर लीक करने वाले लोग हैं उनको बचाने के लिए प्रधानमंत्री ने छात्रों पर लाठी चलवाया, उनको बुरी तरह से पिटवाया। आदरणीय राहुल गांधी जी जो छात्रों के आवाज को बुलंद कर रहे थे, छात्रों की गूंज के माध्यम से जब छात्रों की गूंज पूरे देश में सुनाई देने लगी तो आज आदरणीय राहुल गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, प्रियंका गांधी जी को गिरफ्तार किया जा रहा है, तमाम जो सांसद और लोग जो छात्र नेता विरोध कर रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है।
कल किस तरह से बर्बरता से पीटा गया, शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार इस तरह का सीन देखने को मिला। जब निरीह लोग पीटे जा रहे थे, माताएं बहनें सब लोग पीटे जा रहे थे, आज राहुल गांधी जी ने उन लोगों को समर्थन देने के लिए, उनकी बात को समझने के लिए प्रधानमंत्री के घर पर जब प्रदर्शन करने का निर्णय लिया तो उनको गिरफ्तार किया गया। तो हम समझते हैं कि उनकी लड़ाई जारी रहेगी जब तक छात्रों का भविष्य सुरक्षित नहीं हो जाए, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे तब तक हम लोग लगातार लड़ाई को जारी रखेंगे। 2026 परीक्षा के लीक होने के बाद 21 छात्रों की मौत के बाद आवाज उठाई, कोटा गए, वहां जब उन्होंने कार्यक्रम किया, लाखों की संख्या में छात्र आए, उन सबकी मांग थी इस मुद्दे को मजबूत किया जाए और इस बात को उठाई जाए। 40 दिन 28 शहर चुना गया कि लगातार कैंपेन करेंगे और जनसमूह छात्र समूह तक हम लोग जाएंगे, इस मुद्दे को मजबूत करेंगे। लगातार इस देश में छात्र आंदोलित है, इस मुद्दे को लेकर आपको पता होगा, कल जंतर मंतर में लाखों की संख्या में छात्र आए थे, पीटा गया घसीट कर। आज राहुल जी धरने बैठे, उनको घसीट कर ले जाया गया। उसी कड़ी में आज हम धरने में बैठे हैं, राजभवन सामने है, इस राजभवन के अंदर मोदी का एक नुमाइंदा बैठा हुआ है, ये आवाज उन तक पहुंचना चाहिए। जब तक वहाँ हमारे नेता को छोड़ा नहीं जाता और मांगों को पूरी नहीं की जाती, आपने मांग पूछा 3 मांग, मैं फिर से याद दिलाता हूँ, मैं छात्रों के गूंज के माध्यम से लगातार सारा कार्यक्रम आप कवर भी कर रहे हैं, आपको मांग पता होगा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, परीक्षा पेपर लीक मुक्त एक व्यवस्था लाई जाए, एक अकाउंटेबिलिटी सेट किया जाए कि किसकी जिम्मेदारी उसको दी जाए। दूसरा कि जिस तरीके से एकेडमिक कैलेंडर होता है उस तरीके से भर्ती परीक्षा का कैलेंडर होना चाहिए। और तीसरा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश का जो उदाहरण पेश किया जा रहा है कि जिस प्रकार से वहां सत्ता हस्तांतरित की गई, सत्ता बदला गया, क्या भारत में ये सुखद तस्वीर है इस प्रकार की आपके नजरिए? बिल्कुल, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जब सड़क आवारा हो जाती है, सुनसान हो जाती है, तो संसद आवारा हो जाता है। तो अभी संसद में मोदी जी के बहुत आवारा सांसद बैठे, उनको कसने के लिए, चाबी देने के लिए नौजवान सड़क पर आए। उनको अगर बात सुनती, वो जनता के अनुकूल काम करते, उनकी भावना के अनुकूल काम करते, तो अजय दिन नहीं देखना पड़ता। आप याद कीजिए पहलवानों के साथ क्या किया गया था, आप किसानों की हालत याद कीजिए, अब आप छात्रों की हालत देखिए। इस देश में जो भी मोदी जी के जन विरोधी नीति के खिलाफ आवाज उठाता है, नेताओं को सीबीआई और ईडी भेजकर परेशान करते हैं, धमकाते हैं और छात्रों को, गरीबों को लाठी से पीटते हैं। ये हम लोग सहने वाले नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों को भगाया है, हमने नारा सुना कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे हम चोरों से। इन इस देश को जब तक अपना अधिकार नहीं देंगे, ये लड़ाई सड़क से संसद तक चलती रहेगी। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in